महाभारत एक महाकाव्य है जो आज भी बड़ी सीख देता है। इस युद्ध से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ संख्या 18 के संयोग की। आखिर क्या है संख्या 18 का रहस्य जो आज भी कई लोगों को नहीं पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक ही क्यों चला, जबकि युद्ध का 13वां दिन ही बहुत महत्वपूर्ण था? इसके अलावा महाभारत ग्रंथ की रचना के 18 अध्याय हैं और तो और 18 ही योद्धा युद्ध के बाद जिंदा बचे थे। और हैरानी की बात ये भी है कि महाभारत में कुल 18,000 शब्द हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय, आप देख रहे हैं अनोखे सच। आज बात करेंगे महाभारत से जुड़े संख्या 18 के रहस्य के बारे में। आप सभी को पता है कि महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। हालांकि महाभारत युद्ध का 13वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुई थी। धर्म स्थापना का यह युद्ध 18 दिन चला, जिसमें कौरवों की हार हुई और पांडवों को जीत मिली। इसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इस युद्ध के होने के कारणों पर जाएंगे तो आपको और भी कई संयोग नजर आएंगे। युद्ध से हारने के बाद 5 पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिला। इस तरह से इन सबको जोड़े तो कुल अंक 18 ही मिलता है। इसे समझने के लिए आप 5 पांडव, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास को आपस में जोड़ कर देखेंगे तो आपको 18 अंक ही प्राप्त होंगे। ऋषि वेद व्यास ने रामायण की रचना की। वह महाभारत की घटनाओं के साक्षी भी रहे और उन्होंने जैसा जैसा सुनाया वैसा ही भगवान गणेश ने लिखा। वेद व्यास पूरी कहानी कहते गए और गणेश जी लिखते चले गए। और महाभारत में कुल 18 पर्व यानी 18 अध्याय हैं। उनमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तमिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रम वार्षिक पर्व हैं। यही नहीं, माना तो ये भी जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराणों की भी रचना की थी। कुरुक्षेत्र के दौरान जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने हथियार डालने का फैसला किया। वह अपनों को मारने के ख्याल से विचलित हो गए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश दिया। उसमें भी संयोग देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 ही अध्याय हैं और ये संयोग यही खत्म नहीं होता। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भी कुल 18 अक्षौणी सेना आपस में लड़ी। इस 18 में से 11 अक्षौणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी, जबकि 7 सेनाओं ने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा उस महाविनाशक युद्ध के कुल 18 सूत्रधार थे, जिसमें श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और विदुर थे। साथ ही माना जाता है कि महाभारत के इस महायुद्ध के बाद कुल 18 योद्धा ही बचे थे। इनमें से 3 कौरवों की ओर से, जबकि 15 योद्धा पांडवों की ओर से जीवित थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया, जो 18 का 2 गुना होता है। भीष्म पितामह युद्ध के 9 दिन तक लड़े थे, जो 18 का आधा अंक है। भगवान श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में कंस का वध किया और जरासंध ने मथुरा पर हमला भी 18 साल में 18 ही बार किया था। कहा जाता है कि महाभारत में कुल 18,000 शब्द थे। तो ये था महाभारत का 18 शब्द के पीछे का रहस्य। ऐसे ही अनोखे सच के बारे में देखने और जानने के लिए देखते रहें अनोखे सच।